चलिए आज हम लोग 11th क्लास का बेसिक मैथ शुरू करेंगे, है ना। 11th क्लास में बेसिक मैथ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में मैथ्स कहाँ से आ गया भाई। तो हम सिंपल सा बात एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स वो है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स यदि बात करेगा ना तो किस में बात करेगा, ओनली मैथ्स में बात करता है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिक मैथ्स यानी मैथ्स का कुछ कुछ पोर्शन है जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, पूरा का पूरा किस में, फिजिक्स पढ़ने में ये हेल्प करता है जो मैथ्स, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रिगो हो गया, ट्रिगोमेट्रिक, ज्योमेट्री हो गया, है ना। उसके बाद हो गया एपीजीपी सब हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे जो केवल और फिजिक्स में यूज है। जितना फिजिक्स में यूज है मैथ्स का उतना हम लोग करेंगे। उसके बाद वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो होगा वो, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में है हम अभी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, वो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि केवल थीटा का खेल है ना। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि एंगल क्या है ना। पहला क्या चीज़ है, एंगल, जिसको हम लोग थीटा लिखते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो लिख तो लेंगे ही हम लोग, है ना। देखिए ये कोई लाइन है या कोई रे है, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है जी। अब इसको क्या कीजिए, इसको फिक्स किए और इसको रोटेट कीजिए। रोटेशन समझते हैं, मतलब घुमाइए इसको। अब इसको फिक्स करके, जैसे ये फिक्स है और इसको घुमाओगे तो ये ऐसे ये बना ना कुछ अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हुआ ना। तो सिमिलरली कहते हैं, ये देखो, यानी ये क्या हुआ, इसको क्या कहें हम लोग, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। इस अमाउंट से ये क्या है, ये लाइन रिवॉल्व क्या है, घुमा है नहीं। तो इसी किसके अबाउट ये घुमा है, नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, और ए से कहाँ गया है, ए प्राइम तक गया है, ठीक है। ये जो ओ ए लाइन है ये घुमा कितना है, ओ ए प्राइम तक गया है। तो ये बीच में कुछ अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हुआ और इसी अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया, चाहे कोई भी हो। अब ये लाइन मान लो, देखो ऐसे है, अब इसी को क्या करो, रोटेट करवा दो इतना, तो ये यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिस अमाउंट से ये घुमा है उसी अमाउंट को क्या कहेंगे हम लोग, थीटा। तो वही अमाउंट क्या हुआ, एंगल कहलाता है। बात समझ में आ गया, छोटा सा चीज़ है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन that makes by initial line, है ना। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट मैक्स बाय इनिशियल लाइन, यानी ये क्या है, इनिशियल लाइन, और ये कौन सा लाइन है, फाइनल लाइन है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक गया है पोजीशन पे। तो जिस अमाउंट से ये रिवॉल्व किया है ना उसी अमाउंट को हम लोग क्या कह दिए, थीटा। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखो थीटा क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। अब देखो, जैसे देखो एक चीज़ बताओ, जैसे क्या बोलूँ मैं, डांसर को देखते हो, वो जो चक्कर घूमते रहता है नहीं। तो यदि मान लो कि एक जो है ना,
वो 360 लगाता है पर सेकेंड में, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना लग जाता है, 1 सेकेंड लग जाता है। और कोई जो है मतलब एक ही सेकेंड में कितना 720 लगा देता है, यानी 2 चक्कर लगा लेता है। तो बेस्ट आंसर कौन हुआ, सेकेंड वाला ना। तो ये मतलब अमाउंट कितना से वो रिवॉल्व कर लिया, यानी जितना पहले कितना किया था 360, उसके बाद कितना किया 720, यानी इसका डबल हो गया ना। नहीं तो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन पहला का कितना है, यदि थीटा है तो दूसरा का कितना होगा 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो क्लियर है। अब इसी में एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है ना। अब देखिए साइन कन्वेंशन होता क्या है, छोटी सी चीज़ है, अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। अब देखिए इतना तो पता होगा आपको कि ये यदि वॉच है, क्या है वॉच, तो ये वॉच का निडिल होता है ना। तो ये यदि इस साइड से घूमे, है ना, ऐसे ना घड़ी का सुई घूमता है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉक वाइज, है ना। क्लॉक वाइज क्या है, डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन है, यानी घड़ी के सुई की तरफ हम लोग घूम रहे हैं, है ना, इसीलिए इसको क्या कहें क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। और उसी का यदि अपोजिट हो, ऐसे करके कोई घूम जाए, है ना, ये ऐसे करके घूम गया और ये कैसे घुमा है, यहाँ से ऐसे करके घूम जाए, तो ये क्या है, इस क्लॉकवाइज का एंटी है ना, यानी अपोजिट में ये घूम रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इसी को हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज, इसी को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई एंगल बन गया, पहले ये देखना, देखो यहाँ पे दिखा हुआ ओ ए। अब ये कुछ अमाउंट से घुमा है, कैसा घुमा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिवॉल्व हुआ है ना, घुमा है। अब ये ए था और ये क्या हुआ ए प्राइम, तो ये जो थीटा है ना पॉजिटिव लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल मेजर्ड इन, इसी को लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सन इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल, यानी ये यदि थीटा घुमा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग पॉजिटिव थीटा, ठीक। सिमिलरली यदि यही लाइन ओ ए लाइन ऐसे घूम गया है और कहाँ तक गया है, कैसे घुमा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये जो इसको मान लीजिए θ1 है ना, इसको कह दो θ2, तो ये जो थीटा मेजर किया जाएगा ना वो निगेटिव कहा जाएगा, क्या कहेगा -θ2 लिखाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख दें कि एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि क्लॉकवाइज घूमे कैसा, देखो ये लाइन ऐसे है, ये मेरा, और इसके अबाउट ये घूम गया यहाँ पे, ऐसे करके घूमा ना, तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव।
और यही यहाँ पे लाइन है, घुमा कैसे, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में ना, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, माइनस थीटा हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री, तो इसको कह देते हैं θ1, ठीक। अब यहाँ पे ले लेते हैं और इसको कह देते हैं 210 डिग्री, कितना कह देते हैं 210 डिग्री, और इसको कह देते हैं θ2, और ये ले लेते हैं θ3 जो कितना है 210, ये हो गया, तो 50 तो ये हो जाएंगे और 1 यानी 150 डिग्री हो गया। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, देखो ये घुमा कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा है θ1, तो θ1 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव और 60 डिग्री, और पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो सीधे 60 डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए θ2 के लिए, तो θ2 का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे भी देखिए कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे सुई के अपोजिट की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस θ2, तो θ2 के लिए 210 यानी कितना हो गया, सीधे 210 डिग्री भी लिख सकते हैं। सिमिलरली θ3, अब यहाँ देखिए ये जो घूमे हैं ऐसे, ये जो घूमे हैं ऐसे, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, सुई ऐसे ही घूमता है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो थीटा क्या लीजिए माइनस, तो कितना डिग्री, तो 150 डिग्री। बात समझ। अब एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पे भी कि माइनस थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस है, माइनस जैसे मान लो कोई कहेगा कि माइनस 30 डिग्री है और प्लस 30 डिग्री है, दोनों में से कौन बड़ा, तो ऑब्वियसली कहेगा कि भाई प्लस 30 है तो ये बड़ा होना चाहिए, माइनस 30 है तो ये कम होना चाहिए, ये गलत है। ये क्या है, हम क्या बताएं, ये साइन कन्वेंशन है। ये जो प्लस और माइनस है ना, ये मैग्नीट्यूड नहीं ये करता है, डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड तो आपका 30 ही है, प्लस माइनस ये डिसाइड करता है कि प्लस है तो इसका मतलब है कि आप क्लॉकवाइज घूमे हैं, सामने वाला को आप कहिएगा सीधे 30 डिग्री हम घूमे हैं, कितना घूमे हैं 30 डिग्री, तो वो कैसा डायरेक्शन घूम लेगा, एंटी क्लॉकवाइज से घूम लेगा। यदि कहिएगा कि तुमको 30 डिग्री किधर, -30 डिग्री घूमे हो, यदि सामने वाला हमको बोल दे कि आप कितना घूमे हो, तो हम कहेंगे यदि -30 डिग्री घूमे, तो वो अपने आप दिमाग में कंसीडर कर लेगा कि ये पक्का कैसा घुमा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा होगा, इसीलिए हमको क्या कह रहा है कि -30 है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, -150 डिग्री, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, सीधे यदि प्लस नहीं लिखना है तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 210, एंटी क्लॉकवाइज 150 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया है ना, क्लॉकवाइज को कंसीडर कर दिए ना हम, तो इसका अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पे पहले से ही माइनस होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव हटा दिए। क्लियर है ना, या कोई दिक्कत है इसको समझने में, बताओ। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा यार, छोटी छोटी सी तो बात है, 5th के 6th क्लास में पढ़ाया जाता है ये सब। चलिए एंगल समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड हैंड डालिए कि यूनिट ऑफ एंगल है ना, इसमें पहला है डिग्री, है ना, क्या लिखते हैं डिग्री, ठीक। तो इसमें होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, ऐसे लिखते है ना। ये क्या हुआ 60 मिनट, ठीक। अब 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड। क्लियर है, तो ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है
रेडियन, है ना, जिसको RAD से डिनोट करेंगे, है ना, रेडियन। अब देखिए रेडियन होता क्या है। सबसे पहला चीज एक समझिए कि ये एक कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, ये क्या होगा, सेंटर होगा, और ये क्या है, रेडियस है, जिसको R हम लोग लिखेंगे, है ना। अब इसको क्या कीजिए, ये मान लीजिए O है और ये A है, और इसको कुछ अमाउंट से रिवॉल्व कीजिए तो यहाँ पाएगा A प्राइम पे, यानी किस डायरेक्शन में है, थीटा, तो पॉजिटिव में होगा। अब ये देखिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा, ये लेंथ मूव होगा, है ना, इसको से S, है ना, इसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहेंगे, आर्क। और आर्क में भी कौन सा, ये एंगल छोटा है ना एज कंपेयर टू दिस, या सॉरी एज कंपेयर टू दिस नहीं, ये जो थीटा होगा ये, और ये इसको मान लीजिए θ1 और ये है θ2, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन θ1, है ना। अब देखो ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं माइनर, क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और इसको कहेंगे मेजर आर्क। बात समझ में आया। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए प्राइम करके ऐसे लिखते हैं हम, है ना। इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये क्या है, आर्क है। क्लियर। तो आर्क क्या हो गया, एस। तो एक रिलेशन है ना, क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस आर, आर्क एस एंड एंगल थीटा में। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इंटायर अंदर वाला को जो है ना वो प्रोडक्ट कर दीजिए और बाहर वाला के बराबर कर दीजिए। ये समझने का तरीका, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये क्या आता है, अंदर में क्या क्या है, थीटा और आर, और बाहर में कौन है, एस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एस बराबर आर थीटा, है ना, यानी अंदर के दोनों प्रोडक्ट बाहर के बराबर होते हैं, ठीक है। इसको θ1 कह दो या θ। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी होता है, ठीक है। अच्छा वो चीज़ हम अभी जस्ट क्लियर कर देते हैं, पहले ये समझ लीजिए। अब देखो कि S बराबर क्या हो गया, आर थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर S/R। अब कंसीडर करते हैं इफ़ S इक्वल्स टू आर, और इसको कह देते हैं यूनिट मीटर से, है ना। यानी ये जो रेडियस है कितना हो, यूनिट मीटर का हो, और ये घूमे भी, रिवॉल्व जो करे ना, ये जो लेंथ हो ना, ये जो लेंथ है ये S, ये भी कितना घूम जाए, 1 मीटर से। इसका भी लेंथ कितना है, 1 मीटर। यानी R बराबर कितना, जितना रेडियस है ना उतना ही से क्या करे, आर्क हो जाए। S बराबर R इक्वल्स टू 1 मीटर कर लो अभी यूनिट मीटर से, है ना। तो यहाँ से 1 मीटर करो, 5 मीटर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सिंपल से कहें अभी यूनिट ले रहे हैं, मतलब R बराबर कितना हो जाना चाहिए, S हो जाना चाहिए। जितना R है उतना ही S यदि घूमेगा ना, तो कितना घूमेगा, 1 ये एंगल होगा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से थीटा बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 1 ना, यूनिट लेस टाइप का आ गया। तो इसको हम लोग कह देते हैं रेडियन। थीटा बराबर 1 रेडियन आ गया। बात समझ में आया। तो अब यहाँ देखो थीटा किस में है, रेडियन में ना, तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ऐसा नहीं है कि थीटा को डिग्री में रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके ला लीजिए एस, कुछ और ही आ जाएगा दुनिया का, है ना। तो सबसे पहला यदि इसमें क्या दे, थीटा में दिया हुआ है ना, किसमें, डिग्री में दिया हुआ है, सॉरी डिग्री में दिया हुआ है, इसको सबसे पहला क्या कीजिए, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए,
और उसके बाद आप इस यहाँ पे वैल्यू रख के एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, या एस दिया है, यानी तीनों अननोन है ना, तीनों वेरिएबल है, एस भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है ना। तो यदि इस तीनों में से क्या बोल दिए हम यहाँ पे, एस, आर और थीटा एंगल, तीनों के तीनों क्या हैं, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि इसमें से दो नोन हो जाए, क्या हो जाए, ये दो क्या हो जाए, नोन हो जाए, नोन हो जाए, तो तीसरा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दो चीज़ हो, दो चीज़ नोन है, यदि आर एस नोन है तो थीटा पता चल जाएगा, आर थीटा पता है तो एस पता चल जाएगा, थीटा एस पता है तो आर पता चल जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आया अपने लोग को कि एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या कहलाएगा, रेडियन, क्या कहलाएगा, रेडियन, है ना, आर, ये रेडियन हो गया आपका एसआई यूनिट। ठीक है जी, चलिए इसको लिखिए आप लोग अच्छे से। चलिए अब देखिए एक रिलेशन और रिलेशन बिटवीन, इसको बिटवीन पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, है ना, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है ना, और यहाँ पे कोई चीटा है, चीटी है ना, तो ये इस पे क्या करेगा, घूमना स्टार्ट किया, है ना, रिवॉल्व करना ऐसे करके स्टार्ट किया, रिवॉल्व करते 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 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर वन रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवोल्यूशन। अब एक चीज़ बताओ कि ये सर्कुलर ट्रैक है, इसको क्या करो, यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से लो और कैंची से काट दो, क्या कर दो, यहाँ से कट कर दो और इसको इलोंगेट कर दो। तो कट करने का भी इलोंगेट करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इतना लेंथ नहीं। तो ये यहाँ से देखो पहले, ये कुछ ना कुछ आर होगा, इसका जो लेंथ होगा ना वो आर इंटू 2π, यानी 2π के मल्टीपल्स में होगा। बात समझ में आया, ये कांस्टेंट है, जितना भी ये आर होगा ना वो 2π के मल्टीपल में ये कितना आएगा, लेंथ आ जाएगा आपका फिक्स। समझ में आया। जहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेते हैं 22/7 है ना, इसी को 3.14 लेते हैं कहीं कहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर वन रिवोल्यूशन, कितना के लिए, फॉर वन रिवोल्यूशन। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन, क्या लिख सकते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, 2π आर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये यहाँ से गया है यहीं पे आ गया, तो यानी ये कह सकते हैं ना ये आर्क हो गया, तो S बराबर कितना हो गया 2π आर, नहीं हो गया जी, हाँ। और हम लोग जानते हैं कि ये यदि यहाँ से चला है और यहीं पे कंप्लीट कर गया तो ये जो बनता है वो कितना बनता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री नहीं बनता है। अब यहाँ से घूम के कोई यहीं पे आ जाए तो 360 डिग्री घूमा नहीं, अरे कुछ तो बोलो, क्लियर। तो अब देखो हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है S/R, ये अभी हम लोग रिलेशन पढ़े हैं। तो यहाँ देखो S बराबर क्या है, यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या हो जाना है, यहाँ पे लिख लेना 9, है ना। थीटा बराबर क्या होता है S/R, और S कितना है 2π R, और नीचे में क्या हो जाएगा R, R से R गया ख़त्म। तो यानी थीटा बराबर कितना आ गया 2π
पाई। क्लियर। और थीटा यहाँ से घूमे हैं कितना, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री में। तो थीटा को क्या लिख दोगे 360 बराबर 2 पाई। तो पाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यानी थीटा किस में है रेडियन में, और ये किस में है डिग्री में। तो रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया कि पाई बराबर 180 डिग्री। यही है थीटा और डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम क्या बोले कि एक रिवोल्यूशन में तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बताओ 2 पाई आर। तो आर्क कितना होगा, यही ना आर्क है, तो आर्क कितना हो गया 2 पाई आर। अब थीटा और एस और आर में हम लोग पता है कि दोनों का प्रोडक्ट बाहर के बराबर होता है। तो आर थीटा बराबर एस होता, तो थीटा बराबर एस बाई आर। तो एस कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख दिए, और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा आर से आर मर गया, तो थीटा बराबर 2 पाई है ना। और ये थीटा में ये कंप्लीट एंगल घुमा है ना, तो थीटा में कितना चला है 360, तो थीटा बराबर 360 बराबर 2 पाई, तो पाई बराबर कितना 180 डिग्री। यही है रिलेशन आपका छोटा सा। चलिए छापिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री। क्या पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू या डिग्री टू रेडियन है ना। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है अब रेडियन में। अब हम लोग जानते हैं है ना कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो x डिग्री बराबर कितना पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स डिग्री। तो यही होगा आपका क्या थीटा। जैसे आपको बोले एग्जांपल के लिए देख लो कि बोले कि 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट कीजिए, किस में कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। तो क्या करोगे देखो आसान है भाई। 180 में कितना पाई, तो 1 डिग्री में कितना पाई बाई 180, तो 60 में कितना पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी यहाँ से आ गया कितना पाई बाई 3 रेडियन। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। दूसरा एग्जांपल देख लो कि यदि थीटा बराबर, दूसरा एग्जांपल देख लो, थीटा बराबर कितना दे दें, बोलिए कुछ भी रेंडमली बोलो, कितना ले लो, पाँच 540 डिग्री ले। चलो देखो 180 डिग्री फिर से वही बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 डिग्री है ना, ना रेडियन होगा ये। तो 540 डिग्री बराबर कितना पाई बाय 180 इंटू 40 जीरो से कितना हो गया 3 पाई रेडियन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ गया ना। चलो तब प्रैक्टिस करने ना अपना है ना। 60 तो हो गया ना, 30 डिग्री को कन्वर्ट कर लेना, कितना को 90 डिग्री को कर लेना, 180 छोड़ दो, 360 को कर लेना, उसके बाद इतना को कर लेना, और इतना डिग्री को कर लेना, काफ़ी है 4-5 क्वेश्चन कर लेगा इतना पे क्या, ठीक है इतना कर लेना। और सबका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो पाई बाय 6 होगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा, और इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा
कर लेता हूँ मैं, बोलो बोलो, 7 पाई बाय 2 इतना रेडियन आ जाएगा, सारे के सारे आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, चलिए अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, है ना। अभी जस्ट हम लोग समझें कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री तो हो ही गया, तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री बाय पाई, तो x रेडियन इक्वल्स टू कितना, 180 बाई पाई इंटू एक्स। ये किस में आएगा, डिग्री में आने। समझ में आया कि नहीं आया। अब एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं हम लोग, नहीं एग्जाम्पल देखो कितना को, बोलो पाई बाय 6 रेडियन कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, है ना। तो अब कैसे करूँगा मैं, फिर से वही चीज़ कि पाई में कितना 180 डिग्री होता है, तो 1 में कितना होगा 180 बाई पाई होगा, और पाई बाई 6 में कितना होगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 6, तो यानी कितना हो गया 30 डिग्री। समझ में आया। कोई बड़ा चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं जो समझ में नहीं आए। चलिए देखिए दूसरा चीज़ देखिए, कोई भी बोलो, रेंडमली बोल दो। जैसे 5 पाई बाय 6 को हमको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो सेम फॉर्मूला लगाना है कितना कि पाई में 180, तो 1 में 180 बाई पाई, और 5 पाई बाय 6 में कितना, तो 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाय 6, सॉरी पाई से पाई मर गया, कितना हो गया 150 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कर लेना। इससे मैं दे देता हूँ कन्वर्ट करके, 7 पाई बाय 6 को कर लेना, 8 पाई बाय 3 को कर लेना, 4 पाई बाय 3 को कर लेना, पाई बाय 2 को कर लेना, 2 पाई को कर लेना, 9 पाई बाय 2, चलो इतना कर लेना। दूसरा और कुछ दे दूँ, 6 पाई बाय 5 कर लेना, सही है जी। चलो इतना कर लेना, डिग्री में कन्वर्ट। चलिए एक रिमार्क लिखिए, क्या लिखिए, रिमार्क। ये देखो सर्कल हो गया, ये देखो ये आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि एस बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा एस बाय आर, और इफ़ आर बराबर एस या एस बराबर आर हो जाए, देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 रेडियन, है ना। तो अब 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं ना कि पाई रेडियन, नाउ पाई रेडियन कितने के बराबर होते हैं 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन कितने के बराबर होंगे 180 डिग्री बाय पाई, तो ये कितना हो जाएगा नियरली 57.3 डिग्री होता है। यानी 1 रेडियन में डिग्री कितना होता है 57.3 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक। अब देखो वॉच प्रॉब्लम देख लेना, एक वॉच प्रॉब्लम नहीं। अब देखो
ये हो गया वॉच, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6, वहाँ पे होता है 9। आवर वाला जो नीडल होता है वो होता है छोटा, उससे बड़ा होता है मिनट वाला, है ना। तो ये हो गया मिनट वाला और ये हो गया आवर वाला। अब देखिएगा कि ये जो मिनट है, तो 1 घंटा में 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। कितना करता है ये जो मिनट वाला है, ये लिख दो, इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में कितना? 60 मिनट, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में कितना? 360 डिग्री ये घूमेगा एक बार। जैसे यहीं से मान लो स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा ना 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना डिग्री बनाया ये? 360 नहीं, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? यानी 6 डिग्री, 6 डिग्री आ रहा है। यानी आपको पता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है ना। यदि ये मिनट वाला है तो यानी ये जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा? 6 डिग्री का बनेगा। और 5 मिनट में कितना का बन जाएगा? 30 मिनट। यानी एक ये जो होता है 5 मिनट, हर एक 5 मिनट में कितना बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनता है। तब तो 3 पे जाके 15 मिनट हो जाता है, और 15 मिनट में यहाँ पे देख लो 90 डिग्री, है ना। समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस टाइप का होता है। मिटाने वाला कहाँ गया? हाथी में तो है। चलो लिख लिए होगे, मैं इरेज कर दूं? देखना, कह रहा है शूज कितना बज रहा है? वॉच क्या शो कर रहा है? 1 बज गया है ना। तो कह रहा है कि फाइंड थीटा बिटवीन आवर एंड मिनट एंगल बिटवीन क्या? हाँ, आवर और मिनट के बीच में कितना एंगल सबटेंड किया होगा। देखो ये तो 12 हो गया, और यहाँ पे कितना होता है? 1 बजता है। और 1 बजाना है ना आपको, 1, तो यहाँ पे छोटा वाला नीडल रखिए, और 12 पे आपको क्या रखना पड़ेगा? मिनट वाला, है ना। तो इसके बीच में कितना एंगल बनता है बताइए आप? 30 डिग्री नहीं? अरे यहाँ पे 1 मिनट में कितना बजता है? 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 5 ना। तो 5 मिनट में कितना? 30 डिग्री। यानी आवर के साथ भी ये घड़ी कितना बनाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक देखो क्वेश्चन एलन मॉड्यूल का है, एलन मॉड्यूल।
इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है LN में, है ना। क्वेश्चन है एक, व्हेन अ क्लॉक shows 4 o'clock, how much angle do its minute and hour needle make। ऑप्शन है आपका 120, बी है π/3 रेडियन, सी है 2π/3 रेडियन, डी है 160 रेडियन, सॉरी 160 डिग्री तो हो गया। अब देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, सेम है। अब क्या कर दिया है, इसको 4 बजा दिया है। तो 4 बजने के लिए तो 12 वाला स्विच तो 12 पे होना चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें कितने होते हैं, 20 मिनट का गैप होता है ना इसमें, नहीं। तो एक में कितना होता, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी ये राइट आंसर। समझ में आया? 2 सेकंड का प्रॉब्लम है भाई। चलिए हम लोग अभी पढ़े थे कि रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन आर, थीटा एंड एस, यानी आर्क में। तो क्या था, थीटा बराबर S/R, नहीं। इसी पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, ये एंगल है 60 डिग्री और ये है 4 मीटर। अब ये ए से ए प्राइम कहेगा, ए प्राइम आर्क का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड आउट करके दो। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग क्या बोले हैं, अंदर वाला को मल्टीप्लाई करो, बाहर वाला के बराबर कर दो, नहीं। ये ए प्राइम है। तो अब सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि एस बराबर आर थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। नहीं तो देखो इसमें क्या करोगे गलती सो, देखो एस हमसे पूछा है तो आर कितना 4 गुने डिग्री कितना 60 डिग्री, तो कितना हो गया 6 चौक 24, 240, गलत है ना। लिखाए हुए हैं हम, थीटा मस्ट बी इन किस में, रेडियन में होना चाहिए। तो एस बराबर क्या लिखोगे, आर थीटा। तो थीटा को पहले कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 बराबर π/180, तो 60 डिग्री बराबर कितना, π/180 इंटू 60 डिग्री, कितना हो गया π/3। तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा π/3, एस बराबर, और आर कितना दे दिया है 4, तो तुम्हारा एस बराबर कितना हो जाएगा 4π/3। ये रेडियन नहीं, किस में होगा, मीटर में। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसको लिख देना 22/7 पाई का वैल्यू, अपने आप इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लो, जैसे ये आर बराबर लिख लो 7 पाई और ये लिख लो 10 पाई, और पूछे कि थीटा कितना है। तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आर थीटा, थीटा इक्वल टू 7 पाई बराबर अरे यार क्या करूँ मैं, थीटा, अरे आर थीटा बराबर एस, तो आर कितना है 7 पाई
थीटा नहीं मालूम, एस कितना है 10 पाई, तो पाई से पाई मर गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 10/7। ये किस में होगा, रेडियन में होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो और क्वेश्चन हम डाल देते हैं, अपना आप लोग कर लीजिएगा। इसमें एस बता दीजिए, इसमें एस थीटा बता दीजिए और इसमें आर निकाल लीजिए, ठीक है।